आज़ादी के भूले बिसरे गीत। डॉक्टर वंदना खुशालानी। वंदे मातरम राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का एक जीवंत घोष है। इस गीत के रचयिता श्री बंकिम चंद्र से जब पूछा गया कि क्या मात्र वंदे मातरम बंग दर्शन का पेट भरेगा, तब बंकिम चंद्र ने उत्तर दिया था, इस गीत का मर्म तुम लोग नहीं समझ सकोगे। अगर 25 वर्ष जीवित रह गए तो देखोगे कि इस गीत के पीछे सारा बंगाल पागल हो उठेगा। श्री हरिवंश राय बच्चन ने हमारा राष्ट्रीय गीत शीर्षक लेख में स्वीकार किया था कि पाठशालाओं का काम आरंभ होने से पूर्व वंदे मातरम गीत गाया जाता था और इसे ही हम राष्ट्रीय गीत मानते थे। जब उन्होंने बंगाल पर अपनी कविता लिखी, उसमें भी इस गीत का उल्लेख किया था। वही बंगाल देख जिसे पुलकित नेत्रों से भरे कंठ से गदगद स्वर में कवि ने गाया राष्ट्रगान, वह वंदे मातरम। बचपन से ही हमारी आंखों में जो भारत माता की मूर्ति थी, उसी ने स्वतंत्रता संग्राम में सबको एक सूत्र के रूप में बांध कर रखा था। हमारी माँ जैसी प्यारी धरती को बंदी बनाया हुआ था, इसलिए उस समय कोई भी विघटनकारी शक्ति, चाहे सांप्रदायिक हो या मजहबी, हमारे जोश को रोक नहीं सकती थी। किसी भी प्रांत का योगदान स्वतंत्रता के लिए कम नहीं था। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि हर प्रांत के लिए आदरणीय थे। पराधीन भारत का प्रत्येक भाग हमें प्रिय था। भारत माता की कल्पना ही मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता की आग प्रकट करती थी। इसलिए कहा गया था कि भारत माता एक भूगोल ही नहीं, एक संस्कृति है। उसके कई क्रांतिकारी पुत्रों ने विभिन्न धर्मावलंबी तथा उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग प्रदेशवासी होने पर भी वंदे मातरम के उद्घोष के साथ हंसते हंसते स्वतंत्रता के संग्राम काल में फांसी के फंदे को चूम लिया था। देश प्रेम की भावनाओं को जागृत करने का काम कोई गुमनाम आज़ादी के तरानों ने भी किया है, जिनमें से कई पुस्तकें जब्त की गई और कई गीत नष्ट किए गए। ऐसा ही एक तराना था, दे दे मुझे तू जालिम मेरा ये आशियाना, आरामगाह मेरा बहिश्त खाना, मुझको न इस तरह का अब कोई मलाल होगा, गुलजार फिर बनेगा, बदलेगा ये ज़माना। यह गीत लिखने वाला कोई और था और धुन बनाने वाला कोई और। गाने वाले वे थे जो गली गली इन गीतों को गाते हुए अंग्रेज सिपाहियों द्वारा पकड़े जाते थे। कागज़ के टुकड़ों पर ये गीत लिखे जाते थे, जिन्हें पकड़ने की शंका होते ही नष्ट कर दिया जाता था। भारतीय नारियां भी पर्दे को तिलांजलि देकर शराब की दुकानों पर धरने देते हुए इन्हीं जब्त किए गए गीतों की पंक्तियां गुनगुनाती थीं। उठो उठो हे स्वदेशवासी, नशे में डूबे रहोगे कब तक, शराब पी पी खराब होकर गुलामगिरी सहोगे कब तक। इस प्रकार के गीत सभी अनाम होते थे। अधिकतर अपना असली नाम छिपाकर किसी छद्म नाम या उपनाम से लिखे जाते थे। जैसे राष्ट्रीय आत्मा, त्रिशूल उपनाम से भी कई राष्ट्रीय गीत लिखे गए, जो अंग्रेजों की दमन नीति के प्रति आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया में लिखे गए थे। ऐसी ही कुछ पंक्तियां हैं। हम उजड़ते हैं तो उजड़ने पर वतन आबाद रहे, हम गिरफ्तार हों तो हों पर वतन आज़ाद रहे। त्रिशूल उपनाम से लिखी हुई ये पंक्तियां हैं। आज़ादी के दौर में बहुत सारी रचनाएं जो ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर ली गई थी, वे अब नष्ट हो चुकी हैं, किंतु जो कुछ सुरक्षित बच गईं, उन्हीं में से कुछ पंक्तियां प्रस्तुत है। मैं देश आज़ाद कराऊंगा, कर दो मेरे तिलक भाल पर, मैं झंडा लेकर जाऊंगा। दुख की बात यह है कि इन राष्ट्रीय जागरण के कवियों पर
इतिहास के लेखकों की दृष्टि बहुत कम गई और उन्होंने कुछ नाम देकर ही राष्ट्रीयता की इस विकास धारा को समेट लिया है। राष्ट्रीय धारा के गीतों की लोकप्रियता उस युग में किसी भी भाव से बढ़ चढ़कर थी जो नव युवकों के लिए स्वतंत्रता के युद्ध में मर मिटने का पवित्र संदेश लेकर आती थी। हजार हजार कंठों में गूंजने वाले इन गीतों के कवियों का नाम इसलिए लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि उस युग में कविता महत्वपूर्ण थी, कवि नहीं। हितैषी छद्म नाम से लिखी ये पंक्तियां अमर है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जुलूसों और प्रभात फेरी में गाए जाने वाले गीत स्वतंत्रता संग्राम की अनमोल पंखुड़ियां हैं जिनमें हमारे जन जन की बेचैनी और स्वतंत्रता की आकांक्षा तथा उसके लिए संघर्ष करने की क्षमता और शत्रु को ललकारने का जोश मुखरित होता है। कस ली है कमर हमने, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर को कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। कुंवर प्रताप आज़ाद इस गीत के रचयिता हैं। जोश मलिहावादी द्वारा लिखित कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। बवक्त का फरमान अपना रुख बदल सकता नहीं, मौत टल सकती है अब फरमान टल सकता नहीं। धीरे धीरे हमारे महापुरुषों के द्वारा राष्ट्रीय चेतना जन जन में जगाई जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भी कई राष्ट्र प्रेम के गीत गूंजते रहते थे जो उनकी फौज के बाहर भी बहुत चर्चित थे। तिरंगा फहराने का सपना संजोने वाले, भारत माँ के चरणों में सर्वस्व अर्पित करने वाले नौजवान युवक युवतियाँ हाथों में तिरंगा लेकर अनेक गीत गुनगुनाते थे। ऐसे छिटपुट किंतु अमूल्य अनेक गीत हैं जो असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन, किसान मजदूर आंदोलन के समय जन जन के मुख से सुने जाते थे। कुछ पंक्तियां हैं। बांध ले बिस्तर फिरंगी राज, अब जाने को है, जुल्म काफ़ी कर चुके, पब्लिक बिगड़ जाने को है। और भी, दुखिया किसान हम हैं, भारत के रहने वाले, दाने बिना तरसते न्यामत परसने वाले। करतार सिंह क्रांतिकारी की ये पंक्तियां भी अविस्मरणीय हैं। मैं बंदा हिंद वालों का, है हिंदुस्तान मेरा, मैं हिंदी ठेठ हिंदी, खून हिंदी, जात हिंदी हूँ, यही मज़हब यही फ़िरका, यही है ख़ानदान मेरा, यही बस एक पता है मेरा, यही नामो निशा मेरा। इन गीतों की विरासत हम सबको संभालनी है तो इन गीतों को प्रकाशित कर इन्हें गाने वाली नई पीढ़ी बनानी होगी ताकि बलि वेदी पर अपना रक्त अर्पित करने वाले वीरों के प्रति भी हम न्याय कर सकें और अनाम रहकर देशभक्ति की अलख जगाने वाले जो कवि थे जिन्होंने भले ही मात्र तुकबंदी वाली कविताएं लिखी किंतु इनकी उज्जवल परंपरा सदैव हमारे राष्ट्र भाव को जगाती रहेगी। गुजरे हुए ज़माने के वे तराने अब हमारी पहुंच से बाहर हैं। यदि उन्हें संकलित किया जाए तो वे जीवित रहेंगे। आज़ादी के बाद कुछ तराना लेखकों के नाम का उल्लेख कुछ प्रकाशकों ने अपने निजी प्रकाशनों में किया जो प्रशंसनीय है, जैसे बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चकबस्त, आज़ाद आदि, जो अंग्रेज़ों की आंख बचाते हुए गुप्त रूप से अपनी रचनाओं को छपवाते थे, वितरित भी करते थे। ये रचनाएं राष्ट्रीय लेखागार में मिल सकती है, किंतु ऐसी विरासत संभालने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। बिस्मिल की इन पंक्तियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। नौजवानों जो तबीयत में तुम्हारी भटके, याद कर लेना
कभी हमको भी भूले भटके। देश प्रेम के इन गीतों के हर शब्द में उत्साह होते, युवक युवतियों के प्राण फूंकने की शक्ति होती थी। चकबस्त की इन पंक्तियों पर प्रत्येक देशभक्त को गर्व है। बुलबुल के गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक। गूंचे हमारे दिल के इस बाग में खिले हैं, इस खाक से उठे हैं, इस खाक में मिलेंगे। राष्ट्र प्रेमी के लिए एक ही बात प्रमुख होती है, भारत माता पराधीन है, उन्हें मुक्त करना है और इसकी मुक्ति ही साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की आर्थिक दास्ता से मुक्ति है। इसी भाव से देशभक्त क्रांतिकारी व्यक्तिगत स्वार्थ को तिलांजलि देकर फांसी के तख्ते पर झूल जाते थे तथा राष्ट्रधर्म निभाने के लिए जीवन भर भी जेल में रहने के लिए कदम पीछे नहीं हटाते थे। अशफाक उल्लाह खां की पंक्तियों में यही बात है। वतन हमेशा रहे साध काम और आज़ाद, हमारा क्या हम रहे ना रहे, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा की खाके वतन कफन में। स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों को उजागर कर शहीदों से प्रेरणा लेने के लिए कई पथनाट्य नुक्कड़ नाटक भी रचे गए और इन नाटकों में कथानक के साथ ही जो गायकी होती है उसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमानस को परिचित कराया जाता है। एक गीत की झलक यहाँ प्रस्तुत है। दहशत से सब मजबूर हैं, लगता ना ये किसी को बुरा, सतधर्म पर जो चल रहा अन्याय पापी का छुरा। ऐसा बनाया एक्ट जो वीरन सहा जाता नहीं, बंधन गुलामी के में अब हमसे सहा जाता नहीं। किस तरह पाओ फतेह तुम शांति के हथियार से, भगवान ही रक्षा करे अन्यायों के इन वार से। इस प्रकार नुक्कड़ नाटकों में प्रासंगिक लोकगीत गाने की परंपरा को कलाकारों ने खूब निभाया और गली गली में घूम घूम कर गीत गाते हुए ये जेल जाने के लिए अपनी बिस्तर भी साथ में रखते थे। सुभाष चंद्र बोस तथा झांसी की रानी शीर्षक जैसे पथनाट्यों ने मंच पर क्रांति की चेतना जगाई। अतः इन कलाकारों को हमारा नमन है। भारत माता की जय। उन वीर कलाकारों को शत शत नमन।